हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विथ गुलशन सर लेक्चर्स मैथ। आज मैं आप लोगों को मैथ में लाइन्स एंड एंगल के सेकेंड पार्ट्स में बताने जा रहा हूँ कौन कौन सी लाइन से थी और किसका क्या वर्क होता है, आगे मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मैंने अगले क्लास में भी बताया था टाइप्स ऑफ लाइन। लाइन में आती है सरल रेखा, इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन, दूसरी होती है वक्र रेखा, इंग्लिश में कर्व लाइन, तीसरी होती है लंबवत रेखा, इंग्लिश में परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन एक होती है सरल रेखा, दूसरी होती है वक्र रेखा और तीसरी होती है लंबवत रेखा और चौथी रेखा में आप लोगों को बता रहा हूँ। याद रखिएगा, संगामी रेखा। कौन सी रेखा? संगामी रेखा। एक चौथी रेखा है, उस रेखा का नाम है संगामी रेखा और संगम का मतलब होता है मिलन। कॉन्क्यूरेंट लाइन कौन सा लाइन होती है? कॉन्क्यूरेंट लाइन। ये रहा संगामी रेखा। एक पांचवी रेखा का नाम मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना। लंबवत रेखा, संगामी रेखा और इस संगामी रेखा के बाद आप लोग याद रखिएगा समांतर रेखा। कौन सी रेखा? समांतर रेखा। समांतर रेखा। इस समांतर रेखा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? पैरेलल। सब लोग लिख लीजिए, सारे स्टूडेंट। समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। जो पांचवी लाइन्स है उस लाइन्स का नाम कौन सा है? पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। आपने टोटल 5 रेखा देखा। एक लास्ट और भी लाइन में बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना। एक छठा लाइन जो है उस लाइन को आप लोग याद रखिएगा, तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा। याद रखना, छठा लाइन जो है उस लाइन का नाम है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन याद रखना, ट्रांसवर्सल लाइन। ये हो गई सरल रेखा। ये जो सरल रेखा है, ये रेखा होती है एकदम सीधा और सरल। ये रेखा सरल रेखा है। ये रेखा कौन सी है? सरल रेखा। और वक्र रेखा होती है एक ऐसी रेखा जो अपने स्थान पर विचलित होते हुए चलती है। कैसे चलती है? विचलित होते हुए, जो अपना पथ बदलते हुए चलता है, इस तरह से। ऐसे रेखा को क्या बोलते हैं? वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन। जैसे ये लाइन इधर से चलना है क्या, इस तरह से। ये भी रेखा है, ध्यान देना। ये रेखा ए बी, लेकिन कौन सी रेखा है? याद रखना, ये जो रेखा है इस रेखा को हम लोग बोलते हैं वक्र रेखा, कर्व लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? कर्व लाइन बोलते हैं, वक्र रेखा बोलते हैं। आप लोग समझ पाए होंगे, इसलिए मैं अगली लाइन को बताने जा रहा हूँ। लंबवत रेखा। लंब होती है। याद रखना, जो लंबवत रेखा होती है, ध्यान से सुनना। एक रेखा इधर चली गई है, ये रेखा है, या किरण कह दीजिए, और दूसरी इस पर आकर पड़ जाएगी। ये रहा, एक ऊपर और एक इधर चली गई है। तो दोनों रेखा यहाँ देखिए, एक ऐसे चलाएगा, दूसरा इस तरह से बढ़ जाएगा। ये दोनों रेखा ही है। बस हो क्या रहा है कि एगो सीधा ऐसे गिरा हुआ है, दूसरा इसी पे आके पड़ा हुआ है। तो एगो लाइन परी, दूसर लाइन खड़ी हो, तो ऐसे लाइन को बोलते हैं लंबवत रेखा। याद रखना, ये लंबवत रेखा जो होती है वह समकोण का निर्माण 90 डिग्री का निर्माण करती है। कितना का निर्माण करती है? 90 डिग्री का निर्माण करती है। संगामी रेखा, कॉन्क्यूरेंट लाइन जो होती है, याद रखना, संगामी रेखा क्या होती है? देखना, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिया, ये रहा। ये लाइन हमारे पास पहले से था। इस लाइन का नाम है ए बी। इस लाइन का नाम क्या है? ए बी। और एक दूसरी लाइन आ रही है जो इसे छेदते हुए चला जाएगा, मतलब भेदते हुए, काटते हुए चला जाएगा। उस लाइन का नाम देना, ये लाइन है सी और डी। इस लाइन का नाम है सी डी। और एक और लाइन आएगी जो इस प्रकार से चली जाएगी, ये रही। सॉरी टेढ़ा चला गया।
एक और लाइन जो इस तरह से चली जाएगी, ये रही, इस लाइन का नाम है ई एफ। ये देख लो, एक और लाइन जो इस पर ऐसे चली जाएगी, ये रहा, ये रहा, और तीनों तीनों इस बिंदु पर मिल रही है ना। इधर ध्यान देना, ये सारे के सारे रेखा जो है, रेखा किसी लड़की का नाम ना समझ लेना, रेखा ये रेखा, और ये सारे के सारे रेखा जो है वो इस बिंदु पर मिल रही है। वो बिंदु का भी नाम दे दो, ये बिंदु ओ है। बिंदु कौन सा है? ओ है। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ये बिंदु ओ और सारे के सारे रेखा इस पर मिल रही, इस रेखा का नाम दे देते हैं ये रेखा एक्स वाई। एक रेखा एक्स वाई है, ये सारे रेखा एक बिंदु पर मिल रही है ना। हाँ, मिलन का मतलब ही तो होता है संगम। ये सब रेखा क्या कहलाएगा? संगामी रेखा, कॉन्क्यूरेंट लाइन कहलाएगा। कौन सी रेखा? संगामी रेखा, अर्थात इंग्लिश में कॉन्क्यूरेंट लाइन। कौन सा लाइन कहलाएगा? कॉन्क्यूरेंट लाइन कहलाएगा। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? कोमल, संगामी रेखा कॉन्क्यूरेंट लाइन बोलते हैं। ये हो गया संगामी रेखा। अब मैं तीसरी लाइन, एक और लाइन जो बता रहा था, ये संगामी रेखा तो है, और इस जिस बिंदु पर मिल रहा है ना, उस बिंदु को बोलते हैं संगामी बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं? संगामी बिंदु बोलते हैं। याद रखना, एक बिंदु होता है, एक जैसे किसी को मिलना होता है तो ध्यान से सुनना, जैसे ये होता है, शादी ब्याह होता है ना, तो शादी ब्याह में, बिहार की बातें कर रहा हूँ, तो शादी ब्याह में लड़का और लड़की को मिलाने के लिए एक बीच का आदमी होता है। उस बीच के आदमी को नया नाम से, अगुआ के नाम से जाना जाता है, मतलब जो आगे आगे काम करता है। यहाँ पर इस लाइनों को जस्ट उसी प्रकार से इन लाइनों को मिलाने वाला जो अगुआ है वह ये बिंदु है। उस बिंदु का नाम क्या है? ओ है, जो इन सबको मिला रहा है। नदियों का संगम अर्थात नदियों का मिलन हो रहा है। नदियों का संगम अर्थात नदियों का मिलन हो रहा है। तो संगम का मतलब होता है ना मिलन। तो संगामी रेखा जो आकर के एक दूसरे से मिल जाएगा, ये सारी की सारी रेखा आपस में क्या हुआ? मिल गया, तो संगामी रेखा हो गया। अब समांतर रेखा, ये रेखा ध्यान से सुनना, और ये रेखा समांतर रेखा कहलाएगी। समांतर रेखा कहलाएगी। समांतर रेखा का मतलब होती है कि यहाँ से जो दूरी यहाँ पर होगी, अगर ये दूरी 5 मीटर रहेगी ना, तो आगे चलकर ये दूरी भी 5 मीटर ही होगी, ना चेंज होने वाली ये दूरी है। यहाँ से कहीं भी जाएगी, ये दूरी हर हमेशा 5 मीटर 5 मीटर ही रहने वाली है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ क्या, कि समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों करेगी? ये जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये भी आगे बढ़ती जाएगी, तो क्या प्रतिच्छेद करेगी? कभी ना करेगी प्रतिच्छेद। कभी प्रतिच्छेद करेगी? नहीं करेगी, हो ही नहीं सकता प्रतिच्छेद। अब ध्यान से सुनना, ये तो हो गया समांतर रेखा। हाँ, मतलब ये हो गया, ये समांतर रेखा जो है, हाँ, मतलब पास रह के भी है दूरी, कभी नहीं मिल सकती है। ये एक दूसरे के सामने है, फिर भी ये आपस में मिल नहीं सकता, कभी नहीं मिल सकता। अब अगला ध्यान देना, अब इस लास्ट रेखा, पॉइंट तो अब शुरू हुई है, कहानी तो अब स्टार्ट हुई है मैथ की। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, जिस रेखा का नाम है तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा। तो हम लोग तिर्यक रेखा को लेकर के काम करने वाले हैं। आगे जो हमारा एक्सरसाइज बनेगा वह इसी तिर्यक रेखा से लेकर के बनेगा। तो ये लाइन जो हो जाएगी संगामी रेखा में, ये फिगर बना सकते हैं आप लोग। ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी डी ई एफ एक्स वाई, ये सब का सब लाइन संगामी लाइन हो गया। और समांतर रेखा में ये फिगर आप बना सकते हो। ये हमेशा 5 मीटर है, तो 5 मीटर रहेगी। अब ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, कोई धरफड़ की बात नहीं, जल्दीबाजी तो है ही नहीं। हर बच्चों को समझ में आएगा, मैथ मजे से पढ़ेंगे।
ध्यान से सुनना, तिर्यक रेखा बता रहा हूँ, ट्रांसवर्सल लाइन। किस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं? ट्रांसवर्सल लाइन। याद रखना, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये क्या है? जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर जाती है, जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर जाती है तो एक ऐसी रेखा जो इसे प्रतिच्छेद करती है। ध्यान से सुनना, ये रेखा, ये जो रेखा आ रही है ना, इस रेखा को बोलते हैं तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। समझ में आया? यही रेखा कहलाएगी कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। दो रेखा, जब दो समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो वैसे लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। कॉपी में नोट करते जाओ। जब दो रेखा को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो वैसे लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, अर्थात प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बच्चों समझ में आया? प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो रेखा को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो इसे बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। ध्यान से सुनना, ये जो लाइन ए बी आ रही है वह एक्स वाई एम एन को प्रतिच्छेद कर रही है ना। ये रेखा, इस रेखा का नाम होगा तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो रेखा को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, जब दो रेखा को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वैसे लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होगा। अब पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुई है, कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही। सारे बच्चे ध्यान से सुनना और भूलना मत, क्योंकि भूलने की प्रवृत्ति मनुष्यों में ही पाई जाती है, लेकिन स्टूडेंट में थोड़ा कम होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ध्यान देना कि जब ये समांतर रेखा को एक्स वाई एम एन, समांतर रेखा को जब एक्स वाई एम एन इस पैरेलल लाइन को, समांतर रेखा को ये रेखा ए बी प्रतिच्छेद करेगी तो कहाँ कहाँ कोण बन रही, यहाँ पर ध्यान देना, एंगल बन रही है ना। ध्यान से सुनना, कहाँ कहाँ कोण बन रही है? यहाँ पर कोण बन रही है, यहाँ पर कोण बन रही है ना। और यहाँ नहीं, यहाँ ध्यान दो, यहाँ भी तो कोण बन रहा है ना, यहाँ भी कोण बन रहा है और यह जगह कोण बन रहा और ध्यान देना, एक कोण यहाँ बनेगा इस जगह पर, दूसरा कोण इस जगह पर यहाँ बनेगा और तीसरा कोण यहाँ बनेगा, चौथा कोण यहाँ बनेगा। इन जगह पर कोण बना। एक काम करते, गिनती करते टोटल कोण कितना बना जब दो समांतर रेखा को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है। जब दो समांतर रेखा को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो टोटल कोण की संख्या, नंबर ऑफ एंगल्स की बात करें तो ध्यान देना, कोण का नाम भी देते चलते हैं। ये वाला कोण पहला, ये वाला कोण दूसरा, और ये वाला कोण तीसरा, और ये वाला कोण चौथा, ये वाला कोण पांचवा, ये वाला कोण छठा, ये वाला कोण सातवां और ये वाला कोण आठवां। नंबर ऑफ एंगल्स 8, टोटल 8 कोण बना। कितने कोण बना? 8 कोण बना। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद किया तो ये बना। अब ध्यान देना, एक बात बताने जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ कौन सा कोण बराबर होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, यहीं से हिसाब बनेगा। ध्यान से सुनना और हर एक बच्चे का नजर बोर्ड पे होना चाहिए, देखना ध्यान से। एक बात बताना, ये वाला कोण है 4, इस कोण का नाम क्या है? और ये वाला कोण 4, ये वाला कोण 6 के बराबर होगा। कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा। यहाँ पर ये मात्र एक लाइन, कितना लाइन? एक लाइन, एक का अंतर है। ये कोण 4 और ये कोण 6 आपस में मिलना चाह रहा है, बस एक लाइन का अंतर है जिसके कारण ये मिल नहीं पा रहा है। इसीलिए कोण 4 और कोण 6 आपस में बराबर होगा
और कहते हैं किसके द्वारा, किस कोण के द्वारा बराबर होगा, तो अंतः एकांतर कोण के द्वारा ये बराबर होगा। ये बातें ध्यान रखना, और मैं बताऊंगा कैसे बराबर होता है, अभी प्रूव करके बताऊंगा। ये कोण 4, ये कोण 6 के बराबर होगा, ध्यान रखना टॉपिक है ये। कोण 4 किस कोण के बराबर होगा, 6 के बराबर। और साइड में मैं टोटल बातें लिखते जाता हूँ, फिगर बना करके नोट करते जाओ। कोण 4, कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के, और लिखोगे अंतः एकांतर कोण से। अंतः एकांतर कोण से। ये हुई ना बातें। हाँ, ऐसे पढ़ाई करो कि लगे कि पढ़े। ये वाला कोण 4 कोण 6 किसके बराबर है, कोण 4 किसके बराबर, 6 के बराबर। बस एक लाइन का अंतर है, इसलिए एकांतर कोण से बराबर है। किस कोण से बराबर है, एकांतर कोण से बराबर है। ओके, देखिए एकांतर कोण से बराबर। अगली बातें मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये कोण 3 को एक नजर डालो, इस लाइन के नीचे पर अभी मैं एक नजर डाल रहा हूं, तुम लोग भी नीचे पर नजर डालना। ये कोण 3 जो होगा, ये कोण 5 के बराबर होगा। कोण 3 किस कोण के बराबर है, 5 के बराबर है ना। ये कोण 3, ये वाला कोण 3 इस कोण 5 के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एक लाइन का अंतर है। ये मिलना चाह रहा है, कोण 3 कोण 5 से मिलना चाह रहा है, और मिलने नहीं कौन दे रहा, बस यही एक लाइन तो है जो इसको मिलने से रुकावट उत्पन्न कर रहा है, मिलने नहीं दे रहा है। तो ये कोण 3 कोण 5 को आपस में मिलने से रोक रहा है ना। तो कितने का अंतर, एक लाइन का अंतर एकांतर है। क्या है ये, एकांतर है। तो एंगल 3 एंगल 5 इक्वल होगा अंत एकांतर कोण से। ओके, लिख लो कोण 3 इक्वल टू कोण 5, यही अंत एकांतर कोण से। याद रखना, किस कोण से ये इक्वल है, अंत एकांतर कोण से। अब ध्यान देना सारे बच्चे, समझ में आया, ये बताना जरा ध्यान से। कोण 4 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर, और कोण 3 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये कोण 3 और 4 इस बाउंड्री के नीचे बना था ना, और ये कोण 5 और 6 ये भी बाउंड्री के ऊपर बना है। दोनों का दोनों बाउंड्री के अंदर है ना। इस अंदर होने के कारण इसे अंतः बोलते, अंतः कोण बोलेंगे। कौन सा कोण, अंतः कोण। अब बाह्य कोण की चर्चा होगी, कौन कोण की चर्चा, बाह्य कोण की चर्चा होगी, एक्सटर्नल एंगल की चर्चा। अब ध्यान देना, ये कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8 के संगत होगा। क्यों जानते हो, अभी बताता हूँ। संगत कौन होता है, संगतिया सुने हो, हाँ सुना होगा। संगत भी कुछ होती है, कहा होगा कि मम्मी पापा में कोई आदमी तुम्हारे घर पे किसी का शिकायत करने आया होगा ना, तो पापा एक बात तो जरूर बोला होगा, नहीं तो जो व्यक्ति शिकायत करने के लिए आया होगा वो तो जरूर बोला होगा, यही बोला होगा कि जैसन संगत होगा वैसने न गुण होगा। जैसन संगत होता है वैसने गुण होता है। संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जावत है। तो संगत से और संगत वाला दोस्तों का गुण मिलता जुलता होता है, संगतिया का गुण मिलते जुलते होता। संगत वैसने होगा संगतिया जैसे तुम रहोगे। हाँ, तुम्हारे साथ वाला संगतिया वैसने होगा। अगर तुम पढ़ने वाले हो ना तो तुम्हारा संगतिया भी पढ़ने वाला होगा। अगर तुम झगड़ा करने वाले हो तो तुम्हारा संगतिया सब झगड़ा करने वाला होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये वाला और संगत का गुण आपस में मिलता जुलता होता है। तो ये देखना, ये बाउंड्री के ऊपर वाला कोण और बाउंड्री के नीचे वाला कोण, ये सारे के सारे कोण संगत होगा। अब कोण किसके संगत होगा, याद रखना, इस साइड में, इस लाइन के ई साइड में, ई लाइन के ई साइड में ध्यान देना, ए बी लाइन के इस साइड में
एक कोण यहाँ पर, बाउंड्री के बाहर, एक कोण यहाँ पर, बाउंड्री के बाहर। तो ये दोनों कोण बाउंड्री के बाहर भी है और यह साइड में है, तो ये दोनों कोण तो आपस में संगत होगा ना? यस सर। होगा। तो बताना ध्यान से, ये कोण एक किस कोण के बराबर होगा? कोण 7 के बराबर होगा। कोना कोण से? संगत कोण से। कौन सा कोण से? संगत कोण से। याद रखोगे सारे बच्चे, कौन से बराबर होगा? ये बराबर होगा संगत कोण से। धड़फड़ की बात नहीं, जल्दीबाजी नहीं है। आज से वो बच्चा भी सीखेगा मैथ जिस बच्चों ने कभी मैथ नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मुझे तो उस घर में चिराग जलानी है जिस घर में सदियों से अंधेरा था। अगर ध्यान दोगे कॉन्सेप्ट पर तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी तो हिसाब तो आगे आगे चलेगा। तो मैं बताऊंगा, आज तुम लोग हिसाब बनाओगी। ध्यान से, ये हो गया कोण 1 कोण 7 के बराबर है ना? क्यों? क्योंकि संगत ये वैसा है, संगत कोण से बराबर है। अगली बातें ध्यान देना। संगत कोण से ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ से ध्यान देना, ये कोण 2 और कोण यहाँ पर, ये बाउंड्री के बाहर कोण 2 है और बाउंड्री के नीचे लाइन के वो साइड, दूसरे साइड ये वाला कोण 8 है। क्या सबको समझ में आ रही है? यस सर। ये कोण 2 कोण 8 के बराबर होगा। कौन सा कोण से? संगत कोण से। कौन सा कोण से? संगत कोण से। ध्यान रखना, कोण 2 बराबर होगा कोण 8 का। कौन सा कोण से? संगत कोण से। कोण 2 कोण 8 के बराबर होगा संगत कोण से। अब ध्यान देना, ये कोण 2 किसके बराबर है? कोण 8 के बराबर है। नोट करते जाओ। संगत कोण से इतनी बातें समझ में आया ना? अब सारा का सारा तो काम हो ही गया। कोण 2 कोण 8 के बराबर हो ही गया। अब अगली बातें करता हूँ, ध्यान से सुनना। 1 मिनट। ये जो कोण ए है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। याद रखना, जितने भी सम्मुख कोण होता है वह कोण आपस में बराबर होता है। ये कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा। कोण 1 किस कोण के बराबर होगा? कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा। किस कोण से बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण सा। वैसे ही नीचे भी होगा ना। कोण 5 किस कोण के बराबर होगा? 8 के बराबर। कोण 5 किस कोण के बराबर होगा? ये कोण 5 जो बराबर होगा ना, है बिरजू महाराज, कोण 5 कौन सा कोण के बराबर होगा? कोण 8 के बराबर होगा। कौन सा कोण से? शीर्षाभिमुख से। ये देख लो, यहाँ पर ये वाला और ये वाला कोण दोनों आपस में मिला हुआ है ना, तो दोनों आपस में मिला हुआ है। यहाँ पर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। किस कोण से? शीर्षा। और आमने सामने भी है ना, तो शीर्षाभिमुख कोण को ही सम्मुख कोण कहते हैं। समझ में आया? सम्मुख का मतलब होता आमने सामने वाला। कौन सा कोण? आमने सामने वाला। ओके, चलो अब बताता हूँ। जैसे ये कोण 5 कोण 8 के बराबर आया, वैसे ही कोण 6 कोण 7 के बराबर होगा। ध्यान से सुनना, कोण 6 जो होगा वो किस कोण के बराबर होगा? कोण 7 के बराबर होगा। समझ में आ रही सारे बच्चों को? ये कोण 6 कोण 7 के बराबर होगा। और ये सब का सब कोण कौन सा कोण से बराबर होगा? सम्मुख कोण से। और सम्मुख कोण को ही शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। याद रखना, कौन सा कोण कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और उम्मीद करता हूँ इतना बातों तो समझ में आया ही होगा हर बच्चे को। है किसी के पास जरा सा परेशानी? नो सर। है? नो सर। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? अब इस चीज को मैं आप लोगों के सामने साबित करता हूँ। ध्यान से सुनना, कैसे बराबर होगा। लुक एट दी बोर्ड। बोर्ड पे ध्यान रखना। अभी मैं इन बातों को आप लोगों के सामने साबित करता हूँ। क्या सच में ये कोण आपस में बराबर होते हैं? ध्यान से सुनना, आज साबित भी कर रहा हूँ। एक बात बताना, एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। इतनी बातें ध्यान रखना और मैं बताऊंगा आगे। ये देख लो, ये लाइन और ये लाइन,
ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर जा रही है। इधर की साइड, दोनों लाइन इधर की साइड जाइए, दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर जा रही है। इस लाइन का नाम है ए बी और ये सी डी, और इसे कोई तीसरी रेखा एक्स वाई प्रतिच्छेद कर रही है। ध्यान से सुनना, इस बार तो समझ जाना क्योंकि प्रूव कर रहा हूँ, ऐसे तो समझ गया होगा वहाँ पर कौन किसके कारण बराबर होगी। एक बात बताना ध्यान से, अगर मैंने बोला यहाँ पर जो कोण बना है वो 80 डिग्री का, और याद रखना नोट की एक बातें बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, नोट वाली पॉइंट है। नोट की जो बात है वह बातें ये है कि सीधी रेखा पर 180 का एंगल बनता है। और बिहार बोर्ड के बच्चे को बता देता हूँ 180 का मतलब 180 होता है। ओके ओके। सीधी रेखा पर 180 का कोण, सीधी रेखा पर 180 मतलब 180 का कोण बनता है। 180 डिग्री का कोण बनता है एक सीधी रेखा पर। ये देख लो, थोड़ी सी बात चर्चा कर डालते हैं। इधर गया तो कोण कुछ नहीं, जीरो बना। जब घूम करके इधर आ जाओगे, इस प्रकार से इधर घूम करके आ जाओगे तो 180 का कोण यहाँ पर बन जाएगा। बस ये समझाने के लिए था, याद रखना 180 डिग्री का कोण बनता है एक सीधी रेखा। सीधी रेखा, एक सीधी रेखा पर कितने का कोण बनेगा? 180 डिग्री का। चलो अब आगे करते हैं। एक बात बताना ध्यान से, जिस बच्चों को मैं पूछूंगा वो बता भी देना। यहाँ पर कोण 80 डिग्री का बन रहा है, तो इधर जो कोण बनेगा इस लाइन पर बच्चों, वह कोण कितना का बनेगा? क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 का बनता है ना, उधर 80 बन गया तो इधर कितना बनेगा? 100 का बनेगा। 100 प्लस 80 तब ना 180 होगा। समझ में आया? ऐसे होती है पढ़ाई। इधर बना 80 का कोण तो इधर कितना का बनेगा? 100 का। टोटल कितना हुआ? 180 का कोण बना, तो ये बनेगा 100 डिग्री का कोण। समझ में आ गई? है जरा सा भी प्रॉब्लम किसी में भी? मतलब है किसी में दम जो कह दे नहीं समझे हम? नो सर। सर कोमल बोली नहीं। अब ध्यान से सुनो, अब बोलना देना कि ना समझे हम। कोमल बोली। अच्छा सुनो, एक सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है और उधर बना है 80 का, तो इधर कितना का बनेगा? 100 का। टोटल 180 न बनेगा। हाँ? मतलब बोल ही दिया कि नहीं है समझे सर? मतलब दम दिखा रहे थे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए ध्यान देना, इधर 180 का, इधर 100 का बना, उधर 80 का। अच्छा एक मिनट, अभी मैंने बताया, क्या बताया? ध्यान से सुनना, अगर ये कोण 80 है तो ये सीधी लाइन है, इधर 80 का कोण बना तो इधर भी कितने का कोण बनेगा बच्चे? 100 का। इधर 80 का कोण बना है, तो ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है, तो इधर 80 बना तो इधर 100 न बनेगा। हाँ बिल्कुल। अब ध्यान देना, अब बताओ, ये भी तो एगो सीधी रेखा आ रही, गुजरते गुजरते भटकल आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे कुछ। बताना, ये सीधी रेखा ही है और जब उधर 100 का कोण बना तो यहाँ कितने का कोण बनेगा? 80 का। अब देखो, बताओ ये कोण इस कोण के बराबर आया? कौन सा कोण से? शीर्षाभिमुख कोण से। कोण 80 के बराबर आया। ये वाला कोण बराबर आया। कौन सा कोण से? शीर्षाभिमुख कोण से। समझ में आया अस्मिता? शीर्षा
विमुख कोण से। अब ध्यान देना, जैसे ये कोण इस कोण के बराबर, वैसे ये भी ये कोण के बराबर आया। कौन सा कोण से? शीर्षाभिमुख कोण से। अब ध्यान देना, इसी प्रकार से शीर्षाभिमुख कोण से बराबर आया। एक बात बताना, ध्यान से, इधर 80 डिग्री का कोण बना है इस जगह पे, तो बताना यहाँ जो कोण बनेगा ये इस जगह पे, ये कोण कितने का बनेगा? 80 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। ध्यान देना, मैंने कोण 4 को कोण 6 के बराबर बताया है। देख लो ध्यान से, कोण 4 कोण 6 के बराबर अंत एकांतर कोण से, है ना। कोण 4 किसके बराबर होगा? 6 के। इसी प्रकार ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा ना। एक बात बताना ध्यान से, उधर 80 डिग्री का कोण बना, 80 डिग्री का कोण बना, तो इधर भी 80 का कोण बनेगा ना। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ऑल राइट, ये कोण बनेगा 80 डिग्री का, 80 डिग्री का। ओके, श्योर। चलिए अगली बातें करते हैं, ध्यान से सुनना। अब ये वाला एंगल 80 का है और ये भी 80 का है और इधर बन रहा है 100 डिग्री। तो जिस बच्चों को पता हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। क्या सर? 100 डिग्री का बनेगा। कितना का बनेगा? क्यों? क्योंकि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। क्यों बराबर है? एकांतर कोण से। समझी? अच्छा ठाकुर, अच्छा, बारिश 100 का बनेगा ना। यहाँ जो कोण बनेगा वह कोण होगा 100 डिग्री का। ओके, चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी बातें आज पक्का समझ में आने वाली, मजा आ जाएगी। क्यों रोशन? सोनी, चलो ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, अगर ये 100 वाला इधर बना तो सीधी रेखा से बनाते हैं। ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, एक सीधी रेखा पर 180 का बनता है और इधर 100 बना, ऊपर तो नीचे कितना का बनेगा? 80 का। कितना का बनेगा? 80 का। कितने का बनेगा? 80 का। ना इसको और इसको जोड़ कर 180 आएगा। और बताना, इधर 80 का बना है एक सीधी रेखा पर, उस साइड में कौन, तो इधर कितना का बनेगा? अब लगता है समझ गए। देवरानी, 100 का कोण बना, ये हो गया। मजा आ गया सर, आज बच्चे को नींद आ रही है। तो हम लोग को कहाँ नींद आ रही है? चलो ठीक है, बहुत अच्छा रहा, समझ में आ गया ना सारे बच्चे। अच्छा, ये वाला कौन सा बोल रहे हैं? कोण 1 और कोण 7 के बराबर है, तो संगत कोण हुआ। और कोण 2 कोण 8 के बराबर होगा। कोण 2 कोण 4 है। कोण 2 ये कोण 4, ये तो शीर्षा भी मुख माया। कोण 2 कोण 8 के बराबर संगत कौन सा होता है? खड़े हो जाइए आप और बताइए। हाँ, ये वाला कौन और ये वाला कौन संगत होगा, और ये वाला कौन, ये वाला कौन संगत होगा। अच्छा, ये भी बाउंड्री के ऊपर और ये भी बाउंड्री के ऊपर। सॉरी, सही बात है, बराबर नहीं हो रहा। ये बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। तो ये वाला कोण 1 कोण 5 के बराबर आया। संगत वाला कोण उल्टा हो गया, ये भी बाउंड्री के ऊपर है और ये भी बाउंड्री के ऊपर होना चाहिए। ये कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। कौन सा कोण के बराबर होगा? 5 के बराबर। कोण 5 के बराबर। और ये कोण 2 कोण 6 के बराबर आएगा। कोण 2 किस कोण के बराबर आएगा? 6 के बराबर। बाकी सब भालो 6। बैठ। हाँ, और ये वाला कोण ये वाला जो होगा इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। अर्थात कोण 4 कोण 7 के बराबर हो जाएगा, कोण 3 कोण 8 के बराबर हो जाएगा संगत कोण से। ठीक है, अब आगे ध्यान देना। यहाँ पर कोण
बना है। जब दो समांतर रेखा को, एक बात याद रखना, जब दो समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तब एक ही तरफ के अंतःकोण के समद्विभाजक को, ध्यान से सुना, समद्विभाजक, मैंने एक नाम लिया है अभी समद्विभाजक। समद्विभाजक, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, भाजक का मतलब बांटने वाला। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, भाजक का मतलब बांटने वाला, अर्थात दो बराबर भागों में बांटने वाला। ध्यान से समझना, एक बात बताना हमें ध्यान से, ये कोण के समद्विभाजक आ रहा है। 100 का टोटल कोण था, बताओ बराबर भागों में बांटा तो कितना कितना में बटेगा? 100 को दो भागों में बांटेगा, कितना कितना बटेगा? तो यहाँ पर 100 का कोण बना था ना, और ये रेखा समद्विभाजक है ना, तो समद्विभाजक कितना कितना में बांटेगा? 50-50 में बांट देगा। और इतना ही नहीं, इधर से भी एगो समद्विभाजक खींचो और मिला डालो। मिला डाला, बताओ ये टोटल 80 का था तो कितना कितना का ये बनेगा? 40-40 का बनेगा ना। एक बात बताना ध्यान से, यहाँ पर जो कोण बनेगा ये कोण कितने का बनेगा? कितना का बनेगा? ध्यान देना, यहाँ पर एक त्रिभुज का रचना हो रही है। तो 90 कौन किसका रचना हो रही है? त्रिभुज की रचना हो रही है ना, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। वर्षा, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। ये 50 और 40 से मिला करके 90 बनाते, एगो अकेला को 90 होगा तब तो 180 आएगा ना। देवरानी, ये 50 और ये 40 से दोनों मिल करके 90, तो यहाँ पर कितना का बनेगा? 90 डिग्री का ये कोण होगा, 90 डिग्री का। अब तीनों कोणों को जोड़ोगे तो 180 आएगा। एक बात नोट की बनती है, ध्यान से सुनना। क्या नोट की बात बनती है? मैं बता दूं, जब दो समांतर रेखा को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तब एक ही तरफ के अंतःकोण के समद्विभाजक द्वारा बनने वाला यहाँ जो कोण बन रही है वह एक समकोण होता है। समझ में आया? एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाएगी कि बताइए, एक ही तरफ, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तब एक ही तरफ के अंतःकोण के समद्विभाजक द्वारा बनने वाला कोण होगा न्यून कोण, समकोण कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण। क्या बताइएगा? समकोण बनेगा। है ये रिमेम्बर पॉइंट, याद रखने वाली बातें। लिख लीजिए इसे फटाफट, लिखिए। तो इस फिगर को मैं मिटाता हूँ, इसका काम हो गया है, और अगली बात मैं लिखता हूँ, वो ये वाला रहेगा। अभी फिगर आप लोग को इसकी ड्रॉ करनी है, स्टार मार के लिख लीजिए, इस बात को नोट कीजिए। जब दो समांतर रेखा को तीसरी रेखा या तिर्यक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, जब दो समांतर रेखा को तीसरी अर्थात तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तब एक ही तरफ के अंतःकोण, तब एक ही तरफ के अंतःकोण के समद्विभाजक, तब एक ही तरफ के अंतःकोण के समद्विभाजक द्वारा तब एक ही तरफ के अंतःकोण के समद्विभाजक द्वारा बनने वाला कोण तब एक ही तरफ के अंतःकोण के समद्विभाजक द्वारा बनने वाला कोण समकोण होता।
समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। समकोण होता है, याद रखना। चलिए ठीक है, वेरी गुड। लिख लीजिए इस बात को। जब दो समांतर रेखा को तीसरी रेखा या तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, तब एक ही तरफ के अंतःकोण के समद्विभाजक द्वारा बनने वाला कोण समकोण होता। और ऐसा इधर ही नहीं होगा, उधर भी होगा, ध्यान रखना। ऐसा इधर ही नहीं बल्कि दूसरे साइड में भी होगा। कैसे? अभी बताता हूँ ना, ध्यान से सुनना। घबराने की बात नहीं कि सर आप तो बोल देते होता तो कुछ नहीं, लेकिन होता ही होगा वही जो मैं बताऊंगा। ध्यान से सुनना, और उतना ही बताऊंगा जितना होगा, ना होने वाला चीज कुछ नहीं बताऊंगा। ध्यान से सुनना। यहाँ की कोण 80 का है ना, चलो ध्यान से सुनना। इस कोण के समद्विभाजक खींचो। अगर यहाँ पर कोण 80 का बन रहा है, यहाँ पर समद्विभाजक खींचूंगा तो 40-40 में बांट कर खींचेगा ना। समद्विभाजक का मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाला, यस सर। है ना। तो यहाँ पर एगो समद्विभाजक खींच कर देखता हूँ। ये रहा। 40-45 तेरा क्यों जा रहा है? सीधा तो ये रहा। समझ में आया क्या? ये इस कोण के समद्विभाजक है जो इधर आ रही है। अब इस कोण के समद्विभाजक को भी यहाँ से ले जा रहा हूँ। ये रहा। चलो ए, रुक जा। ये रहा। ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो कोण बन रहा था 100 डिग्री का बन रहा था, तो कितना कितना में बढ़ जाएगा? 50-50 में बन जाएगा। और यहाँ पर 80 डिग्री का बन रहा था, तो ये कितने कितने में बढ़ जाएगा? 40-40 में बढ़ जाएगा। एक बात बताओ, इधर 40 और इधर 40, तो कोण यहाँ कितना बनेगा? इधर भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये कोण भी कितने का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा ये कोण? फिगर थोड़ा सीधा कर देता हूँ। ये कोण बन जाएगा 90 डिग्री। कितने का बन जाएगा? 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। समझ में आया? कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का। यहाँ पर भी बना 90 डिग्री का, और यहाँ पर भी बना 90 डिग्री का, और ये 40 और 50 मिलकर इधर कितना बनेगा? 90। और ये भी 40 और 50 मिलकर के 90 डिग्री। इस प्रकार समझ लो, आयत का रचना हो गया। किसकी रचना हुई? आयत की। आयत के प्रत्येक कोण आपस में बराबर होते हैं, ऐसा बात है? नहीं है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही होता है। जैसे स्क्वायर का होता है, वर्ग का होता है, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। अब बताओ, एक ही तरफ के अंतःकोण के समद्विभाजक के द्वारा बनने वाला कोण समकोण, इधर भी और उधर भी एक ही तरफ के अंतःकोण द्वारा बनने वाला, एक ही तरफ के अंतःकोण के समद्विभाजक द्वारा बनने वाला कोण समकोण हुआ। और इन दोनों आकृतियों को जब आपस में मिला दिया तो किसका रचना हुआ? बोलो। आयत का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? आयत का। आयत का। ये बात थी, समझ में आई? किसका रचना हुआ? आयत का रचना हो गया। किसकी रचना हो गई? आयत की रचना हो गई। इस प्रकार से आयत का रचना हो गया। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया हो, पढ़ाई करने में मजा आया हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, दोस्तों को शेयर करें वीडियो, ताकि इस तरह की पढ़ाई उसे भी मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।